Sir, is that if you're kind of overthinking, like questioning your life again and again, questioning your behavior again and again, questioning your activities again and again. Sir, overthinking की. Sir, overthinking. What's your name? Rishi. ऋषि इज आस्किंग दैट कि अगर आप पूरे टाइम अपनी ही लाइफ को देखते नहीं रहोगे तो आप क्या ओवर थिंकिंग के शिकार नहीं हो जाओगे? क्या आप बार बार सोचते ही नहीं रहोगे? हमें ये देखना पड़ेगा, और ये लॉजिकल भी लग रहा होगा सुनने में कि हाँ ये बात तो ठीक कह रहे हैं ऋषि ने, तो अच्छी बात बोली कि अगर हम यही सोचते रह जाएंगे तो लाइफ कौन जिएगा? फिर हम देखें कि अभी जो लाइफ हम जी रहे हैं क्या वो हमारी अपनी है भी? ये हमारी लाइफ जो अभी हम जी रहे हैं वो खुद ही लाइफ एक उधार की है, और वो हो ही इसलिए रहा है क्योंकि हमने कभी अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया है, हमने कभी क्योंकि अपनी एक्टिविटीज को नहीं देखा है, हमने कभी क्योंकि अपनी लाइफ पर ध्यान नहीं दिया है, इसीलिए हमारी लाइफ वैसी है जैसी है। और इसमें ओवर थिंकिंग एक अलग चीज होती है और एक्चुअल थिंकिंग एक अलग चीज होती है। मैं बैठे बैठे अपनी टांग हिला रहा हूं फटाफट, तो मेरी टांग हिल रही है बट मैं कहीं जा नहीं रहा हूं, लेकिन जब मैं चलता हूं तो मेरी टांगे हिलती हैं और वो मुझे कहीं ले जा जाती हैं। यही डिफरेंस होता है ओवर थिंकिंग और एक्चुअली थिंकिंग में। एक्चुअल थिंकिंग में आपकी टांग हिल रही होती है और उससे आप कहीं जाते हो, ओवर थिंकिंग में आपकी टांग हिल रही होती है बट इट इज दिस नर्वस शेकिंग ऑफ द लेग। देखने में ये दोनों एक्टिविटी सेम लगेंगी, अभी आपने एक्चुअली यही करा है, यू हैव कंफ्यूज्ड एक्चुअल रियल थिंकिंग विद ओवर थिंकिंग। एक होती है नर्वस शेकिंग ऑफ द लेग और चलना, दोनों में एक्टिविटी सेम ही है, इट इज योर लेग दैट इज मूविंग, बट दोनों में आप देखो डिफरेंस क्या है मूवमेंट का। एक मूवमेंट आपको कहीं ले जा रही है और एक मूवमेंट आपको उसी सर्कल में रखती है। आप बार बार अपनी टांगे हिला रहे हो बट आपको कहीं कुछ पहुंच नहीं रहे हो, यू आर जस्ट नर्वसली शेकिंग योर लेग। तो इट मे लुक लाइक दैट इंक्वायरिंग अबाउट आवरसेल्व्स, आस्किंग क्वेश्चंस टू आवरसेल्व्स, ये तो बहुत ज्यादा दिमाग वाला काम है यार, कौन करे, छोड़ो ना, जैसा चल रहा है लाइफ ऐसे चलने दो। हमें ये लगेगा, हम यही सोचेंगे कि अरे इतना क्यों सोचना है लाइफ के बारे में, जैसा है आराम से वैसा कर लो। तो आप एक बात बताओ, आप में और फिर एक जानवर में डिफरेंस क्या है? हम अगर यही जी रहे हैं जैसी लाइफ जानवर जी रहा है कि वो सो रहा है, खा रहा है, पी रहा है, जहां उसे मजे मिल रहे हैं वहां वो जा रहा है, सिंपल लाइफ ऑब्वियसली। बट क्या ये इतनी सिंपल है? हमारे में और जानवर में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए क्या? हम देखने को मिलेगा हमें, अगर हम भी यही लाइफ जी रहे हैं कि हम बस सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं और बस मजे कर रहे हैं, और हमें लगता है कि ये आइडियल लाइफ है एक्चुअली। तो इस लाइफ में और द लाइफ ऑफ एन एनिमल, इज देयर एन एक्चुअल डिफरेंस? इज देयर अ रियल डिफरेंस? अगर हम अपने बारे में नहीं जानेंगे, अगर हमें ये पता नहीं लगेगा हमें कौन सी जो फोर्सेस हैं जो हमें चला रही है, किस इन्फ्लुएंस के चलते हम जैसा बिहेवियर कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, कैसे हम मैनिपुलेट हो जाते हैं इजीली, कैसे हमें कोई भी आके किसी भी तरीके की पट्टी पड़ा जाता है और हम उसमें एकदम फंस जाते हैं, जब तक हमें अपने बारे में नहीं पता चलेगा हम पाएंगे कि बाहर वाला तो हमें बाद में धोखा देता है। वी आर द वंस हु आर एक्चुअली डिसीविंग आवरसेल्व्स फर्स्ट, क्योंकि बिकॉज वी डू नॉट नो हु वी आर, दैट इज वाई वी विल फाइंड कि हम बस सिंपली आराम से चीजों को बिलीव कर लेते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि हमारा बिहेवियर और हमारी लाइफ किन प्रिंसिपल्स पे चल रही है। हम बोल तो देंगे कि सबको बड़ा बोलना अच्छा लगता है अपने बारे में कि आई एम अ रियली गुड पर्सन, आई एम रियली नाइस, आई एम गुड एट हार्ट, सब यही बोलते हैं ना, दिल से तो वाकई में एक्चुअली बंदा अच्छा था। ये वाकई में कि हम दिल से अच्छे हैं? अगर दिल से इतने ही अच्छे होते सब तो दुनिया की वैसी हालत नहीं होती जैसी अभी है। हमें पता है कि एक्चुअल रियलिटी क्या चल रही है लाइफ में। आप देखोगे जो एक्चुअल रियलिटी लाइफ में पहले थी, जो प्रॉब्लम्स इंसान शायद 1500 1400 में फेस कर रहा था, आज भी इंसान वही प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। इंसान तब भी लड़ ही रहा था, इंसान तब भी परेशानी था, इंसान की तब भी अपनी सिचुएशन से अच्छी हालत नहीं थी उसकी और वो अपने आप से ही नाखुश था। 2024 का इंसान भी आज भी वो लड़ रहा है, आज भी वो लड़ाई कर रहा है, आज भी वॉर्स हो रही हैं। तो हम कहने के लिए बाहरी एवोल्यूशन हमारी हो गई होगी, हम बाहर से अपने लिए बहुत सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज ले आए होंगे अपनी इवॉल्वमेंट के लिए, बट इनवर्डली वी आर दैट सेम पर्सन जो 1200 में था, जो 1300 BC में था, और वो अपने स्ट्रगल्स के साथ था, और हम भी आज अपने स्ट्रगल्स के साथ हैं। हमारे पास बस कपड़े हैं, हमारे पास बस चलने के लिए गाड़ी है, हमारे पास उड़ने के लिए प्लेन है, लेकिन प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं फंडामेंटली 1200 सदी में जो इंसान था उसकी भी वही थी, और जो आज 2024 में इंसान है उसकी भी वही है। इंसान बदल ही नहीं रहा है। हम बोल रहे हैं कि हम इवॉल्व हो रहे हैं, हम बोल रहे हैं एवोल्यूशन हो रहा है सो कॉल्ड, बट ये सारा एवोल्यूशन एक्सटर्नल है, ये सारा एवोल्यूशन चीजों का हो रहा है। इंसान अपने अंदर से इवॉल्व नहीं हो रहा, बाहर की चीजें इवॉल्व हो रही हैं सिर्फ हमारी सहूलियत के लिए। हमारा लाइफ सहूलियत में आ रही होगी, देयर आर सम प्रोबेबली फैसिलिटीज, देयर आर सम
थिंग्स दैट वी हैव कंस्ट्रक्टेड और इन्वेंटेड फॉर आवरसेल्फ, जिससे लाइफ इजी हो जाती है, बट हमारी अनइजीनेस कभी एड्रेस ही नहीं हो पाती। 1200 सदी में भी उस वाले इंसान ने यही बोला होगा, यार इतना कौन सोचे, बस खाओ पियो मस्त रहो ठीक रहो। 2024 वाला इंसान भी यही सोच रहा है, यार कौन सोचे इतना, लाइफ के बारे में क्यों सोचना है इतना, खाओ पियो मस्त रहो, यही तो लाइफ है। आप जब तक जितना इग्नोरेंट रहोगे अपने बारे में, जितना आप ध्यान नहीं दोगे अपनी ही थिंकिंग के ऊपर, कैसे मेरे जो थॉट्स आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, कैसा जो मेरा बिहेवियर है वैसा क्यों है, क्यों हूं मैं इतना सेंसिटिव, तब आप पाओगे कि आपकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं कोई किसी तरीके का स्ट्रगल चल ही रहा है। लाइफ तो यहाँ पे किसी की भी बहुत अच्छी नहीं है, सब अगर हम सबसे पूछे सब बोलेंगे थोड़ी बहुत खुशियां हैं, थोड़ा बहुत दुख है और यही लाइफ है। किसने कह दिया ये लाइफ है? हमें देखना तो पड़ेगा कि ये लाइफ की डेफिनेशन जो हम अपने आप को सप्लाई कर रहे हैं, क्या ये एक्चुअल रियल डेफिनेशन ऑफ लाइफ है, या ये क्योंकि सभी ऐसा जीवन जी रहे हैं हमारे आसपास इसीलिए कन्वीनियंटली हमने भी अपनी लाइफ की डेफिनेशन ही यही बना ली है। हमें देखना तो पड़ेगा ना, बिना इंक्वायर करे बस ये बोले कि अरे मैं तो अपने आप को बस पागल कर लूंगा, मैं इतना बारे में सोच लूंगा, मुझे नहीं सोचना इतना अपने बारे में, ये बोल के हम अपने आप को कहीं ना कहीं फिर से उसी चक्कर में पा रहे हैं, उसी इंसान की तरह सोच रहे हैं जैसा प्रिमिटिव मैन जैसा सोचा करता था वैसे ही मॉडर्न मैन सोच रहा है। वो कहलाने के लिए मॉडर्न मैन है बट वो अभी भी अपनी ही उन्हीं प्रिमिटिव टेंडेंसीज के ऊपर चल रहा है। उसकी भी वही टेंडेंसीज थी, आज के इंसान की भी वही टेंडेंसीज हैं। तो कहने के लिए मॉडर्न मैन मॉडर्न होगा बट उसकी खुद की इंटरनली आउटवर्डली वो मॉडर्न दिखेगा, उसके पास गैजेट होगा, उसके पास अच्छे कपड़े होंगे पहनने के लिए, बट इनवर्डली देयर इज नथिंग मॉडर्न अबाउट हिम। इनवर्डली वो अभी भी उतने ही गुस्से में है, वो अभी भी उतने ही प्रेशर में है, वो अभी भी वैसे ही चीजें, उन्हीं चीजों का डर है जो वो फेस कर रहा है वैसा है। कुछ एक्चुअली बदल नहीं रहा है, दिखने में लग रहा है बदल रही हैं चीजें, एंड दैट वुड सॉर्ट ऑफ delude us कि things are actually changing but things are really not changing internally with man. Sir, there is a thin line between an overthinker and an actual thinker. But we guys end up getting an overthinker. Yeah. Sir, even the greatest of all time, Kishore has sang a song कि ये जीवन है यही रंग रूप, थोड़े गम में थोड़ी खुशियाँ, यही शौक। हाँ। जो आप बता रहे हैं उसका ओवरथिंकर ही बन हुआ है। अब ये देखो आपका बिलीफ है, एग्जैक्टली ये बिलीफ अजम्पशंस ही हैं हमारे पास, अज्यूम ही करते हैं हम अपने आप को। अब कैसे ऋषि ने कैसे बहुत कन्वीनियंटली ऋषि ने अज्यूम कर लिया कि ये जो सर बोल रहे हैं ना यार, इससे तो जिंदगी का बेड़ा गर्क ही होना है, ये मेरे को नहीं करना, ये सब सर करें, ये मैं नहीं करूंगा, ये अजम्पशन है। प्रैक्टिस आपने बताया ना, जिस अजम्पशन को प्रैक्टिस करनी है ना, वे यू सेड कि आप ऐसा कीजिएगा, आप ऐसा कर पाएंगे, बट सर स्टिल इट इज वेरी कंफ्यूजिंग। वो प्रैक्टिस में मैं ओवरथिंकर बन जाऊंगा। अभी तक देखो आप यहाँ पे बैठे बैठे बोल रहे हो, हम अभी तक बस बैठे हैं, हमने पहली बार ये चीज सुनी है और हमने पूरी एक पिक्चर बना ली है कि ये होगा, ऐसा होगा, ये एंड रिजल्ट होगा, और फिर इसलिए मैं नहीं कर रहा। आप देखते हो हमारा मन कैसा चलता है, अब इसी से हमें हमारी थिंकिंग के बारे में पता चलता है कि कैसे कोई चीज इंट्रोड्यूस होती है हमें और उसका 1 into 2, 2 into 3 रिजल्ट ये रहा, दैट्स देयरफॉर आई वुड नॉट डू दैट थिंग। हम कैसे पिक्चर बना ली हमने फटाफट, अब क्योंकि आपने पिक्चर क्यों बनाई, क्योंकि आपने देखा है पास्ट में यही होता हुआ, ऋषि ने अपने एक्सपीरियंस करा है कि जब भी ऋषि ने ऐसी कोई चीज सोची है तो वो यही होता हुआ है। अब आप अपने पास्ट को से अपने आप को इन्फ्लुएंस होने दे रहे हो, आप बोल रहे हो कि भाई जैसे जैसे मैं जीवन जीता आया था उसमें कुछ भी नया नहीं होगा और मेरा पास्ट ही मेरे अपने आप को दोहराएगा। हम क्या बस वी आर रियली वी एट द मर्सी ऑफ अवर ओन पास्ट। जिस तरीके की हमने अपना अतीत जिया है, क्या वो हमारा आज भी तय करे? क्यों करे हमारा भाई आज तय अतीत? हमें अतीत को क्वेश्चन करना पड़ेगा ना, और उसी अतीत की हैबिट से, उसी एक तरीके के पैटर्न से आप इस कंक्लूजन पे बहुत इजीली पहुंच गए हो कि अगर मैं इस तरीके की लाइफ जीऊंगा और जो आप कह रहे हो वो मैं करूंगा तो उससे मैं वैसा ही होगा, तो मैं तो अभी ऐसे ही ठीक हूं। तो कितना हम देखो क्विकली कुछ भी अज्यूम कर लेते हैं, हाउ वी आर ईगर टू जस्ट सिंपली कम टू अ कंक्लूजन मिला, उस पे जंप कर दिया और बोला कि ये तो ऐसे ही होगा, देयरफॉर आई वुड नॉट डू इट, विदाउट इवन ट्राइंग, विदाउट इवन रियली टेस्टिंग। आप बस बोल दोगे आप यहाँ पे, बट सर मुझे पता है ना मैं यही करूंगा, सर मैं जानता हूँ। कैसे जानते हो? करके तो देखो, कभी करो तो सही, ट्राई तो करो, और इसको थोड़ा टाइम तो दो। कभी हमने टाइम क्योंकि दिया ही नहीं, हमने कभी अपना जेन्युइन डीपर एफर्ट लगाया ही नहीं। एफर्ट लगा भी तो 10%, वहां थोड़ी दिक्कत दिखी, यू टर्न मार लिया, नहीं होगा, ये नहीं करेंगे हम।
थोड़ा हम जब भी डीपली किसी चीज के अंदर जाएंगे तब तो हमें उसकी रियलिटी पता चलेगी। हम अगर अपनी अजम्पशन से ही एक कंक्लूजन बना लेंगे और उसको बोल देंगे कि ये ऐसा होगा और इसीलिए मैं नहीं करूंगा ये, तो उससे गाड़ी जाएगी कहां आगे? गाड़ी कभी बढ़ेगी ही नहीं आगे, क्योंकि आप अज्यूम कर लिया आपने पहले ही रास्ता। आप देखो कैसे आपकी अजम्पशंस भी आपको रूल करती हैं, और आपकी अजम्पशंस ही आपके पास्ट से रही हैं। तो बेसिकली आपका पास्ट ही रिपीट करके आपका फ्यूचर तय कर देता है, और फिर से आप उसी साइकिल में कंटिन्यू करने लग जाते हो। क्यों ऋषि? अब ये क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाई इज ऋषि सो श्योर ऑफ हिमसेल्फ? व्हाई शुड ही नॉट अलाउ सम क्वेश्चन, सम क्वेरी इनटू हिमसेल्फ? वो ओवरथिंक कर रहा है, करने दो। एक बार करेगा, 2 बार करेगा, 10 बार करेगा, 100 बार करेगा, कभी तो कुछ उससे फूट के निकलेगा नया। हम इंसान हैं, हम बदल सकते हैं, हमारा बदलना ही पॉइंट है पूरा लाइफ का। बट जब वो हम नहीं करेंगे और हम बस अज्यूम कर लेंगे कि हम तो कभी बदल ही नहीं सकते, तो फिर एक्चुअली हम कभी नहीं बदल सकते। हम अजम्पशंस हमें बदलने नहीं देंगी, हमें अपनी लाइफ की रियलिटी की ऑब्जर्वेशन ही हमें बदलेगी, और वो ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी। बिना हम बस ये सोच के कि मैं ऑब्जर्वेशन करूंगा इसलिए मैं ओवरथिंकिंग कर लूंगा और दैट्स व्हाई मैं ऑब्जर्व नहीं करूंगा, ये तो आप पूरा का पूरे अजम्पशन के सर्कल में ही वापस घूम के वहीं आ गए। आपने एक्चुअली कभी उस चीज को एक एक्चुअल अपॉर्चुनिटी कभी दी ही नहीं। तो जब तक आप दोगे तभी तो आप करोगे।